इस प्रकार आप देखें कि एक प्रकार से यज्ञ का विज्ञान, यज्ञ से कैसे वातावरण को ठीक किया जा सकता है, यज्ञ के माध्यम से हम कैसे विशेष देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए, जब यज्ञ की चर्चा हो ही रही है तो एक विशेष अनुष्ठान आपको बता दें। लोग हमेशा पूछते रहते हैं, कई बार लोगों का सवाल आते रहता है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कई बार लोग वीडियो में भी अपनी सवाल लिख करके भेजते हैं। आज के जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों की, वो है अर्थ की समस्या, धन की समस्या। और पिछले 2 सालों में तो थोड़ी और परिस्थितियां गड़बड़ हुई है। आज लोग आर्थिक रूप से थोड़ा ज़्यादा परेशान हैं। तो कई लोगों का सवाल होता है कि महाराज जी, क्या यज्ञ के माध्यम से ये आर्थिक समस्या का समाधान भी संभव है? यह संभव है। श्रीमद् देवी भागवत में यह अनुष्ठान वर्णित है, एकदम शास्त्र प्रमाण के साथ आपको बता रहे हैं। आप नियमित रूप से, ज़्यादा नहीं, 3 महीना तक ये प्रयोग करके देखिए। आपके जीवन में जो धन की समस्या है वो लगभग 90% तक उसका समाधान हो जाएगा मात्र 90 दिनों में। 3 महीने का एक अनुष्ठान आप लिख लें, या ये वीडियो अलग से हम सुरक्षित करवा देंगे। पलास की लकड़ी की समिधा लें, पलास की लकड़ी की सूखी समिधा, शुद्ध देसी गाय का घी। जब हम गाय का घी बोलते हैं तो उसका मतलब देसी गाय का घी होता है। शुद्ध देसी गाय का घी हो, खदीर का लकड़ी से, खदीर की समिधा से हवन, और संभव हो तो उसमें बिल्व की चूर्ण, बेल का जो चूर्ण होता है, गुद्दी होता है, बेल को पहले सुखा लें, फिर उसका चूर्ण बना लें। हमारे गुरुधाम से ये दोनों पैकेट के रूप में आता है, खदीर चूर्ण और बिल्व चूर्ण। आप इसको शांति कुंज से, मथुरा से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, या आपके आसपास के शक्तिपीठों में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। खदीर चूर्ण, बिल्व चूर्ण, थोड़ा सा इसमें अरवा चावल मिलाएं, थोड़ा सा इसमें काला तिल औषधि वाला मिलाएं, हवन वाला नहीं। हवन वाले के नाम पे लोग आजकल सब नकली तिल को वो कोयले से रंग करके बेचते हैं। जब आप तिल खरीदने जाएं ना, तो आप कहेंगे कि हमको खाने वाला काला तिल चाहिए, तब वो बढ़िया वाला देगा। थोड़ी सी महंगी होगी सामान्य से, पर औषधि वाला काला तिल, औषधि वाला मतलब जो दवा में प्रयोग की जाती है, औषधि वाला काला तिल, अच्छे क्वालिटी के अरवा चावल, बिल्व चूर्ण, खदीर चूर्ण, इसमें थोड़ा सा देसी गाय का घी मिलाएं, और इसमें जो अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं वो पलास की लकड़ी होनी चाहिए। और पलास की लकड़ी पे नित्य प्रति अगर आप कर सकें तो 108 बार एक माला की आहुति गायत्री महामंत्र से, या भागवत जी के जो 12 अक्षर मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, इस मंत्र से आप आहुति प्रदान करें। एक माला नियमित रूप से प्रतिदिन 90 दिनों तक। आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार घटित होने लगेगा। आपके जीवन के 90% जो समस्या धन से संबंधित है ना, उसका समाधान होने लगेगा। श्रीमद् देवी भागवत जी में इसका विशेष वर्णन है। अब इसमें हर वस्तु का अलग अलग प्रभाव है, अब उसमें विस्तार से अभी हम प्रवचन नहीं सुना पाएंगे आपको। बिल्व का क्या फल है, खदीर का क्या फल है, तिल जलाने का क्या फल है, हवन में अरवा चावल डालने का क्या फल है, गाय का घी का प्रयोग करते हैं उसका क्या फल है,
ये पांचों वस्तुओं का अलग अलग अपना महत्व है, अपना इसका ज्ञान विज्ञान है। आपको उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, आपको आम खानी है तो आम खाइए, पेड़ गिनने से क्या मतलब है। कभी कथा सुननी होगी तो निश्चित रूप में विस्तार से हम पांचों विषय पे कथा सुना देंगे, सुनाते ही रहते हैं। भगवत कृपा से यही सेवा ही मिली है, तो कभी न कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे तो एक एक विषय पे हम अलग अलग विस्तार से कथा सुनाते चले जाएंगे। फिलहाल बस अनुष्ठान बता दिए आपको कि पलाश की लकड़ी ले आएं, उसको सुखा लें और उसी का प्रयोग आप अग्नि बनाने में, और हवन ध्यान दें अच्छे से प्रज्वलित अग्नि में देना है। धुएं वाली अग्नि में हवन नहीं देना है, आहुति नहीं देना है। जब अग्नि एकदम अच्छे से प्रज्वलित हो उसमें हवन देना है। एकदम जब स्वाहा के साथ उच्चारण हो तो हाथ सीधा होनी चाहिए और आपकी आहुतियों की सामग्री इधर उधर बिखरना नहीं चाहिए, वो सीधे अग्नि में जाना चाहिए। इस प्रकार से आप अगर 90 दिनों तक, आप जीवन भर इसको कर सकते हैं। 90 दिनों का मतलब ये नहीं कि 90 दिनों के बाद अब फिर आप पूछें कि महाराज जी 90 दिन हो गया, इसके बाद हम कर सकते हैं कि नहीं, तो समाधान अभी बता देते हैं आपको। आप इसे जीवन भर कर सकते हैं। नित्य यज्ञ करें, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ये भगवान को प्रसन्न करने का अद्भुत विधि है। कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं? जिस प्रकार से आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो देखते हैं मोबाइल में 1 से लेकर के 9 तक 9 नंबर हैं, 0 हैं। इसी 10 अक्षर में आप पूरे देश में किसी से भी बात कर सकते हैं। उसके लिए 12वां नंबर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी में से बस नंबर के डिजिट आगे पीछे होते हैं। आप इसी बनारस में बात कर सकते हैं। उसी 10 नंबर में किसी से दिल्ली बात करनी हो तो वहाँ लगा लीजिए, मुंबई बात करनी हो तो वहाँ लगा लीजिए, कलकत्ता बात करनी हो तो वहाँ लगा लीजिए, किसी गांव में बात करनी हो तो वहाँ लगा लीजिए। पर उसमें जो घटना होती है हम वो बताना चाहते हैं। आप जब नंबर डायल करते हैं तो उसमें क्या होती है, उस नंबर का मोबाइल जहाँ भी रखा होता है वहाँ रिंग जाती है। तो वहाँ वाले लोगों को पता चलता है कि कोई हमसे बात करना चाह रहा है, किसी का संदेश आ रहा है। तब वो क्या करता है कि वो एक बटन ऑन करता है और वो आपकी बात को सुनता है। लेकिन जिस मोबाइल से वो आपकी बात सुनता है उसी मोबाइल से फिर अपनी जवाब भी आपको सुना जाता है। तो वही वो मोबाइल फिर जो आपकी बात वहाँ तक पहुँचाती है वो वहाँ की बात आप तक भी लेकर के आ जाती है। और ये घटना दोनों साथ साथ चलती है, एकदम इक्वल। ये नहीं कि बात आज हुई तो जवाब 1 हफ्ते बाद आएगी, अभी आएगी, अभी बात हो जाएगी, एकदम हॉट लाइन पे। यही घटना यज्ञ में होता है। आप जिस भी देवता के नाम से स्वाहा करके आहुति छोड़ते हैं उन देवता के घर में तुरंत रिंग बजता है कि भैया कोई आपको याद करके आपको भोजन प्रसाद भेजा है आपके लिए। ये भोजन है, आहुति क्या है? देवताओं का भोजन है। आप महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दिए ना, तुरंत कैलाश पे घंटी बजी, बाबा को वहाँ नंदी बताता है, उनका पिए है ना नंदी, कि बाबा आपका फोन है, कोई बात करना चाहता है आपका भक्त। बोले हाँ बेटा रिसीवर ऑन करो। अब पता चलता है कि आप किस लिए बाबा को आहुति दे रहे हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र अक्सर लोग किसी न किसी परेशानी में आते हैं तब करते हैं, कोई स्वास्थ्य की समस्या होती है तब करते हैं। तब बाबा को जैसे ही पता चलता है कि जिसने ये आहुति भेजी है उसकी स्वास्थ्य की कौन सी समस्या है, तो तुरंत वहाँ से बाबा आशीर्वाद भी देते हैं कि जा बेटा तुम्हारा ये कष्ट दूर हो जाएगा। तो आपने आहुति की पूर्ण आहुति करी नहीं कि बाबा का आशीर्वाद आपके जीवन में आ जाता है। उसी प्रकार से आप गायत्री महामंत्र से, लक्ष्मी जी के मंत्र से, विष्णु भगवान के मंत्र से, राम जी के मंत्र से, दुर्गा जी के मंत्र से, आप जिन जिन मंत्रों से आहुति यज्ञ भगवान को समर्पित करते हैं उन देवता को वो आहुतियाँ प्राप्त होती है और उससे देवता पुष्ट होते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है ये भगवान का भोजन है।
और जब कोई तृप्त होकर के भोजन करता है ना, तो उससे आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता है, फिर आशीर्वाद चकाचक मिलता है। जिसने भी इतना बढ़िया भोजन किया करवाया है और खूब चकाचक फलता फूलता रहे। तो जिस देवता को तृप्ति आपके हवन के माध्यम से, आहुति के माध्यम से मिलती है, उस देवता के हृदय से, रोम रोम से आपको आशीर्वाद मिल जाता है। उसके लिए रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आप नियमित यज्ञ करें, हवन करना चाहिए। ये देवताओं की आहुति है। इसीलिए तो आप जब जब राक्षसों की परंपरा में देखेंगे, सबसे पहले रावण का दूत यज्ञ ही नष्ट करता था। क्यों? यज्ञ नष्ट होगा तो देवता कमजोर होंगे, देवता कमजोर होंगे तो उन पे हम जल्दी कब्जा कर लेंगे। यज्ञ न चलता रहेगा तो देवता मजबूत होंगे, देवता बलिष्ठ होंगे तो वो हम पे कब्जा कर लेंगे। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी को लेकर के जाते हैं, राम लक्ष्मण को। अनुज सहित दीजिए रघुनाथा, असुर वध कर हो होशनाथा। क्यों? ये ऋषियों का कार्य है देवताओं को पुष्ट करना, और देवताओं को कार्य है अपने अनुदान वरदान से इस धराधाम को पुष्ट करना। तो जब जब इस धराधाम पे राक्षस लोग आतंक मचाना चाहते हैं, अपनी सत्ता फैलाना चाहते हैं, तब तब क्या करते हैं कि सबसे पहले यज्ञ को नष्ट करते हैं। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को कष्ट देते हैं, संतों को कष्ट देते हैं। और जब संत और ब्राह्मण नष्ट हो जाते हैं तो यज्ञ नष्ट हो जाता है। यज्ञ नष्ट होता है तो फिर देवता कमजोर पड़ जाते हैं, और फिर आप कथा कई बार सुन चुके हैं, फिर देवताओं को मार पीट करके स्वर्ग से भगा देता है, और स्वर्ग पे फिर कोई न कोई राक्षस राज करने लगता है। तो इसलिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से देवता पुष्ट होते हैं, और देवता पुष्ट होते हैं तो अपना अनुदान वरदान हमें भेजते हैं, और उससे हमारा जीवन प्रसन्न होता है, समृद्ध होता है। तो ये जो हम औषधियों की हवन बताए, इसमें 5 चीज़ें हैं। विल्व है, खदीर जिसको खैर कहते हैं, देसी गाय का घी है, बढ़िया वाला काला तिल, और बढ़िया वाला अरवा चावल। बस इन 5 चीज़ों की आहुति प्रदान करनी है, और 108 आहुति। गिनने के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी बैठा सकते हैं, या आप कोई बादाम का दाना वगैरह 108 गिन करके पहले रख लें, और एक एक आहुति देते जाएं। दूसरे हाथ से एक प्लेट से दूसरे प्लेट में एक एक दाना खिसकाते चलें। तो इस प्रकार से आप 108 की गिनती पूरी कर सकते हैं। अब इस कथा को आइए आज की भागवत जी की कथा से जोड़ें।